न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज इतवार है, एक कहानी का दिन है और मैंने जो आज कहानी पसंद की है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। हो सकता है मैं गलत हो भी सकता हूं, क्योंकि बहुत साल हो गए ये कहानी मेरे मन में है और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी याद आती है कि ये कहानी प्रेमचंद जी की है। नहीं भी हो तो भी एक महान कहानी है और मैं तो उसे प्रेमचंद जी की ही कहानी मान के चल रहा हूं। तो प्रेमचंद जी की कहानी सुने, बहुत बढ़िया कहानी है, सीधे सीधी बात कर रहे हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं कि एक गांव था, वैशाली नाम था, और वैशाली गांव के बीचों बीच चौक में एक युवान नेता भाषण दे रहा था। चुनाव थे, उन्होंने नई पार्टी बनाई थी और कह रहा था कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे वैशाली नगर में, जो इतना पुरातन है, वो नगर के बीच में ही इतना बड़ा वेश्यालय है, इतनी सारी वेश्याएं गांव के बीच में रहती है। ये हजारों वेश्याएं, गाने वाली, ये कोठे वाली बाई हमारे बीच में रहती है। दिन दहाड़े हमें वहां से गुजरना पड़ता है, हमारी माँ बहनों को वहां से गुजरना पड़ता है, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो भी उन्हें वहीं से गुजरना पड़ता है। ये बड़ी शर्मजनक बात है। अगर मैं मेयर बन गया, मेरी पार्टी चुनाव जीत गई, तो मैं ये 5 साल में इनको हमारे गांव से, वैशाली से भगा के रहूंगा, उन्हें हटा दूंगा। बच्चे की ये जो युवा नेता है उसकी बात में उसकी आवाज में कोई जादू है। वो कह रहा है, वो बिल्कुल कमिटमेंट से कह रहा है, लोग बड़े चाव से सुन रहे हैं। बात भी तो सही कह रहा है, लोगों ने उनकी बात पसंद कर ली, सब पार्टियों को हरा के ये युवा नेता मेयर बन गया। पहले दिन उसने कमिश्नर को बुला लिया, सब टाउन प्लानरों को बुला लिया, आर्किटेक्टों को बुला लिया, कहा 1 महीने का टाइम देता हूं, कुछ भी करो। विरोध पक्ष के नेताओं को भी बुलाया, कहा आपको जो भी सजेशन देने हैं दो, इन्हें हमें बाहर निकालना है। बात पक्की हुई, बहुत सारी बहस हुई, सभाओं में बात हुई, वेश्याओं के प्रतिनिधि मंडल आए, उनके एसोसिएशन वाले आए, उन्होंने भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन किए, धमकियां दी कि हाईकोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे। और आखिर में समझौता हो गया कि जितनी जमीन उनके पास वैशाली नगर में है उससे दुगुनी जमीन, डबल जमीन उन्हें नए नगर में दी जाएगी। वो उनका नाम ही नया नगर पड़ गया, तो नया नगर में उनको डबल जगह दी जाएगी। उनकी जो हवेलियां थी, उनके जो घर थे, वो उनके रहेंगे, मगर उनको 5 साल में वो बेच देने, किसी को भी देके वो घर खाली कर रहे हैं, तो उसके पैसे भी उन्हें रखने हैं। अपनी हवेली बेच के जो पैसे आए वो भी उसे रखने हैं। और तय हुआ एक फॉर्मूला बनी कि 20 लाख रुपए तक कंपेंसेशन दिया जाएगा। जितना बांधकाम होगा उसके हिसाब से, फुट के हिसाब से उन्हें नया घर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। बैंक वाले भी आ गए कि भाई इतने शरीफ लोन लेने वाले हमें कहां मिलेंगे, जिसके पैसे आने ही आने हैं। तो बैंकों ने भी बड़ी लोन दी। अब यहां जो नगर था, वैशाली नगर में जो वेश्यालय था, उससे 2 गुना 3 गुना बहुत बड़ा अच्छा सा वेश्यालय वहां बनने लगा। वेश्याओं ने भी सोचा कि चलो अच्छा है, बहुत सारी कमाई तो ऐसे ही हो रही है, 1-2 साल धंधा थोड़ा मंदा रहेगा, मगर फिर वहां जम ही जाएगा। उन्हें विश्वास था, वेश्याओं को विश्वास था कि हम जहां जाएंगे वहां हमारे चाहने वाले आने ही वाले हैं। अब उनके जो साजिंदे थे, ढोलक बजाने वाले, सारंगी बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले, तबले बजाने वाले, उन्होंने सोचा कि अब हर रोज यहां से आना जाना, इतनी बड़ी गंगा पार करना, अच्छा है कि हम भी वही कोई मकान ढूंढ ले। अब वो मकान ढूंढने लगे, वो जमीन ढूंढने लगे, तो बिल्डरों को लगा कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, चलो हम भी वही सोसाइटी ऑर्गेनाइज करने लगे। उन्होंने भी वहां कॉम्प्लेक्स शुरू कर दिए। व्यापारियों ने सोचा कि
यहाँ तो व्यापार है ही, होना ही है। अब वहां नहीं, नया नगर बन रहा है तो वहीं भी एक दुकान कर ले, सोनी चले, कपड़े के व्यापारी चले, सीमेंट वाले चले कि वहां तो नया नगर बनेगा इतना बड़ा, बहुत सारा सीमेंट चलेगा, रेती चलेगी, चलो हम वहीं चलते। हार्डवेयर वाले तो पहुंच ही गए। अब बहुत सारे मजदूर, 40-50 हजार मजदूर वहां काम करने लगे, तो अनाज की दुकानें खुल गई, उनको खिलाने पिलाने के लिए चाय की लारियां खुल गई, भजिए की दुकानें लग गई, छोटी बड़ी होटलें शुरू हो गई, रहने के लिए वहां बड़ी लॉज शुरू हो गई, बड़ी बड़ी होटलें बनने लगी, तो काम बड़ा जोरों से चलने लगा। और बात यह हुई कि 5 साल में सब वेश्या वैशाली नगर छोड़ के नए नगर में बस गई। अब मुंशी जी कहते हैं कि ये बात को 35 साल हो गए। अब जो ये नया नगर था उसमें 25 साल का जुआन लड़का मैदान में खड़ा है, वो कह रहा है कि हमें शर्म आनी चाहिए, वैशाली से भी बड़ा नगर है हम। वैशाली वालों ने 35 साल पहले उनके वहां से वेश्याओं को निकाला था, और आज हमारी हालत देखो, इतना बड़ा नगर, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी हमारी तादाद, और हमारे गांव के बीचों बीच ये नाचने गाने वालियां, ये वेश्या का अड्डा बना हुआ है, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। और अगर आप हमारी पार्टी को वोट देंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे, तो हम कसम खाते हैं कि अगले 5 साल में हम इन वेश्याओं को गंगा के इस पार से भगा के उस पार भेज देंगे। और मुंशी जी बात वहीं खत्म कर देते हैं। एक चाटा है, प्रेमचंद जी का चाटा है कि आप क्या मानते हो, जहां गांव होते हैं वहां वेश्यालय बनते हैं। वो कहते हैं कि जहां वेश्यालय पहुंच जाते हैं वहां गांव खड़े हो जाते हैं। मुझे तो यही बात सच्ची लगती है। आज जो हमारे देश में भी एक बात चल रही है कि हम पूरा समाज बदल डालो, भ्रष्टाचार हटा दो, ये कर दो, हम नया समाज बनाएंगे, हम नया नगर बसाएंगे, हम भ्रष्टाचार विहीन समाज रचाएंगे, हम अच्छे लोगों को चुनाव में जिता के ले आएंगे। तो आज भी हमारे देश में जो बात चली है कि हम नई पार्टी बनाएंगे, नए उम्मीदवार लाएंगे, हम नए अच्छे उम्मीदवारों को जीता के लाएंगे, आप क्या समझते हो, ये संभव है? होना तो वही है जो नए, जिसको भी आप अच्छा समझ के चुनाव में जीता के लाओगे, वो भी वही करने वाला है जो आज के हमारे एमएलए एमपी कर रहे हैं। कोई उम्मीद की आशा नहीं है। और मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि यही सच है। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।